नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी कहानी दोस्त। आज लेकर आई हूं फिर से आपके लिए एक नई कहानी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। रीना सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक प्यारी सी बच्ची थी। आज जब वह स्कूल से घर लौटी तो बड़ी उत्सुकता से अपनी माँ से बोली, माँ, क्या तुम्हें पता है गणतंत्र दिवस क्या होता है और पता है कल हमारे स्कूल में क्या होने वाला है। माँ ने कहा, बताओ। इस पर रीना ने बताया कि हमारी अध्यापिका ने बताया है कि कल विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया जाना है। इस दिन हमारे देश की अपनी सरकार बनी थी। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वो हम पर राज किया करते थे और उन्हीं की सरकार चलती थी। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में एक चित्रकला प्रतियोगिता होगी जिसके लिए हमें एक सुंदर सा चित्र बनाना है। असल में रीना को चित्रकला का बहुत शौक था। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे जल्दी से चित्रकला के लिए शीट और रंग खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दो। माँ ने अपने दुपट्टे के पल्लू से बंधे हुए कुछ रुपए उसे दे दिए। वह पास की दुकान पर गई और सामान ले आई। अगले दिन विद्यालय में बड़े जोश के साथ रीना ने बहुत सुंदर सा चित्र बनाया। उसी की कक्षा में पढ़ने वाली सीमा ने भी एक चित्र बनाया। जैसे ही वह दोनों अध्यापिका जी को अपना चित्र देने जा रहे थे, अचानक सीमा के चित्र पर पानी गिर गया। वह जोर जोर से रोने लगी। इस पर रीना ने कहा, तुम रो मत, तुम मेरा चित्र ले लो और अध्यापिका जी को दे दो। पहले सीमा थोड़ा सा हिचकिचाई, पर थोड़ा सोचने के बाद उसने वह चित्र ले लिया। जब प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ तो सीमा को प्रथम पुरस्कार मिला। सीमा बहुत शर्मिंदा हुई क्योंकि वह हमेशा रीना का कक्षा में मजाक उड़ाया करती थी। रीना दूसरों से थोड़ी अलग थी। उसके पैरों की बनावट दूसरों से अलग थी और उसे चलने में परेशानी होती थी। सीमा जब पुरस्कार प्राप्त करने के लिए स्टेज पर पहुंची, उसने अपनी अध्यापिका से कहा, मैम, इस पुरस्कार की सच्ची हकदार रीना है। यह चित्र उसी ने बनाया है। अध्यापिका उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उसने उसे गले लगा लिया। अध्यापिका ने रीना को भी स्टेज पर बुलाकर उसे भी पुरस्कार दिया और सभी बच्चों को समझाया, हम सही मायने में राष्ट्रीय त्योहारों को तभी मना सकते हैं जब हम गुलामी से आजाद होने के साथ साथ आपसी भेदभाव से भी आजाद होंगे। उस दिन के बाद सीमा ने रीना का कभी मजाक नहीं उड़ाया और वह उसकी बहुत अच्छी मित्र बन गई। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।